Welcome to our channel, and today topic is listening and speaking. And you know very well that we are focusing on the activity of basic classes and pre-primary classes and also primary classes, because these classes are very important to make the student base. एंड अगर हमारे स्टूडेंट की बेस अच्छी होगी तो उनका बाकी का जो एजुकेशनल उनके स्टेप्स हैं, उनकी डेस्टिनेशन है, वो बहुत ही इजी हो जाएगी। उनकी जो एजुकेशनल सारा उनका सफ़र है वो बहुत ही अच्छा होगा। जितनी भी डिफ़िकल्टी होंगी वो उनको टैकल करने के काबिल हो जाते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड हमारा है टास्क, उसको हम करेंगे। देखते हैं फर्स्ट की स्टेटमेंट क्या है। से दिस वर्ड्स लाउडली, stress on two syllable words for pronunciation. Circle the words having the same initials sounds and underline words with the same final sounds. यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। There is a list of words: box, extra, exact, fox, wax, exam, taxi, six, exist, exhaust, next, exhibition. अब आप नोट करो कि सभी वर्ड्स में जो है वो एक्स का यूज़ है, लेकिन साउंड डिफरेंट है। जैसे ये देखिए, बॉक्स, यहाँ पर एग्जिट, फॉक्स, एग्जॉस्ट। एक साइड पे वर्ड्स जो है वो हमारा साउंड दे रहा है ई के एस का, और दूसरी साइड पे ये साउंड दे रहा है ई जी एस का। मीन्स यहाँ पर जी का और एस का साउंड कुछ में वर्ड्स में आ रहा है, कुछ में ई के एस का साउंड आ रहा है। ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट को बताना है और उनको सेपरेटली कहना है कि इनको सेपरेट करें। एक्टिविटी क्या है, वी हैव टू सेपरेट द वर्ड्स विच गिव साउंड ऑफ ई के एस एंड विच गिव साउंड ऑफ ई जी एस। इट इज़ अ एक्टिविटी एंड फन, और इस एक्टिविटी में और फन में स्टूडेंट जो है वो लर्न करेंगे कि कौन से वर्ड जो है वो कौन सी प्रोनाउंसिएशन देता है, कौन सा लेटर जो है वो किसके साथ मिलकर कौन सी प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि एक ही लेटर जो है वो डिफरेंट साउंड देता है। तो इस तरह से जब वो वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर उनके लिए डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं रह जाती है। उनको आइडिया हो जाता है कि नहीं, ऐसा भी होता है, लेटर जो है वो मोर देन वन साउंड देते हैं, और वो कब कब देते हैं वो फिर बाद में खुद ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे एक्टिविटी। बट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे जब भी कहती हूँ कि जब आपके पास एक लिस्ट हो तो आप उनको उस लिस्ट में ही वर्ड्स को जो है वो कंपेयर करने के बाद टिक कर लें। इससे क्या होता है, इससे काम आसान हो जाता है। एंड वी हैव जस्ट राइट डाउन इन द गिवन लिस्ट आर कॉलम। तो सबसे पहले हम ई के एस के साउंड्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी जिसके एंड पर ई के एस का साउंड होगा। जैसे बॉक्स, इसको टिक करते हैं। एक्स्ट्रा, इसको एग्जैक्ट ये नहीं जाता क्योंकि ये ई जी एस का साउंड दे रहा है, इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे। फॉक्स, वैक्स, एग्ज़ाम, अगेन साउंड ऑफ ई जी एस, इसको हम टिक नहीं करेंगे। टैक्सी, सिक्स, एग्जिस्ट, एग्जॉस्ट, इन दोनों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इसको ले लेते हैं। एग्जीबिशन, ऑल्सो गिविंग द साउंड ऑफ ई जी एस, इसलिए हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। ओके, राइट डाउन द वर्ड्स विच आर giving the sound of EKS. Box, extra, fox, wax, taxi, सिक्स, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे वर्ड्स फिनिश हो जाते हैं विच आर गिविंग द साउंड ऑफ ई के एस। नाउ स्टार्ट टू राइट द साउंड ऑफ ई जी एस। कौन से हैं? एग्जैक्ट। अब देखें, एक ही लेटर है और जो किसके साथ मिलकर, वॉवल्स के साथ मिलकर अगेन जो है वो अपना साउंड चेंज कर रहा है। एग्ज़ाम, जिनको हमने टिक नहीं किया वो सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे।
exit, exhaust, और last one is exhibition. ओके अब देखिए यहाँ पर सेम वही साउंड है, एक्स है वॉवल के साथ मिलकर के ई के एस का साउंड दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे वही एक्स है जो वॉवल्स के साथ मिलकर ई जी एस का साउंड दे रहा है, ओके। तो ये था इसका डिफ्रेंशिएट करना साउंड्स में, प्रोनाउंसिएशन में, कि लेटर एक्स जो है वो किसके साथ मिलकर, कुछ वॉवल्स के साथ मिलकर ये ई के एस का साउंड देता है और कुछ वॉवल्स के साथ मिलकर ये ई जी एस का साउंड देता है, ओके। Okay, sort the words into the two groups and write them into the correct column. Read the words aloud. Please note that as letter of the word change, so do the sound. Okay. और ये एक्टिविटी हमारी आज यहाँ पे ख़त्म होती है। ये देखिएगा, इस तरह की लिस्ट आप अपने स्टूडेंट को बना के दें। अगर आप टीचर हैं तब भी स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। अच्छा, एक बात मेरी याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि आपके सिलेबस में ये नहीं है और आप मत करवाएं, नहीं। जो चीज़ आपको लगती है कि ये आपके स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी, उनके नॉलेज को एनहांस करेगी, दे डेवलप देयर क्रिटिकल थिंकिंग, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो आर टीचर, मैं जानती हूँ कि हमारे पास इतना टाइम ज़रूर होता है कि हम कुछ ना कुछ नया अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, हमारा वो लेम एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों के साथ जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर करें, अदर देन सिलेबस हम चीज़ें उनके साथ शेयर करें। तो ऐसा नहीं होता, टीचर्स के पास टाइम होता है क्योंकि हम अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, अपने पर्सनल टाइम के लिए, ब्रेक टाइम के लिए टाइम निकाल सकते हैं, इन चीज़ों के लिए भी टाइम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, तो फिर कुछ ना कुछ सिलेबस में से स्किप करें, जो बोरिंग रूटीन है, जो रोज़ की रूटीन है, लेकिन कुछ इस तरह की एक्टिविटी कराएं जिसमें स्टूडेंट की वाकई में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ शेयर करते रहें जो कि आपके अपने बच्चों की बोरिंग रूटीन को जो है वो थोड़ा अम्यूज़ करे, थोड़ा उसको चेंज करें, आपकी टीचिंग और लर्निंग में इनोवेशन लेके आए। थैंक यू सो मच।